नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल एन और आप देख रहे हैं द मोदी ज्ञान न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। संकटों को हरते हैं इमला वाले हनुमान जी। बकाइन में अति प्राचीन सिद्ध तीर्थ क्षेत्र में पहुंचते हैं हजारों की संख्या में भक्त। मनोकामना पूर्ण होने पर नृत्य के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते हैं ग्वाल। दीपावली से लेकर पूर्णिमा तक होता है मौनिया ग्वाल नृत्य का आयोजन। सूर्य की आराधना का पर्व छठ हुआ प्रारंभ। सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं मातृशक्ति। देवरान मामले में पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने बताया किस प्रकार हो रही है कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समीप सड़क पर पड़े शराबी का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, समाचार विस्तार से। संकटों को दूर करते हैं संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान और मनोकामना पूर्ण होने पर होती है कपूर आरती। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान की प्रसिद्धि चारों ओर है। पूरे देश भर में अनेक सिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं, परंतु हम आपको लेके चल रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह में। दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला बटियागढ़ विकास खंड और जहां बकाइन ग्राम है। और बकाइन ग्राम में स्थित है अति प्राचीन सिद्ध तीर्थ क्षेत्र बकाइन साला मंदिर। इस मंदिर में स्थित है अति प्राचीन स्वयंभू पवन पुत्र हनुमान जी। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्वयंभू है। पिछले सैकड़ों वर्ष पूर्व ये मूर्ति यहाँ संत जी को दिखलाई दी थी। स्वप्न में उनको आभास हुआ था, हनुमान जी के द्वारा यह बताया गया स्वप्न में कि यहाँ मेरी मूर्ति है। और जब संत जी वहाँ पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं कि मूर्ति इमली के झाड़ के नीचे है। मंदिर बनाने के लिए प्रयास किया गया, मूर्ति को हटाने का प्रयास किया गया, और होता क्या है कि मूर्ति नहीं निकलती है। मूर्ति का एक पैर पाताल लोक की तरफ दिखलाई देता है और उसको खुदाई करने का प्रयास किया जाता है, परंतु वह टस के वश नहीं होते हैं। मंदिर वहीं बना दिया गया। इमली के वृक्ष के नीचे पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया और स्वयंभू यह संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी की प्रकृति धीरे धीरे फैलने लगी। सामने उनके आराध्य श्री कौशलाधीश जी के मंदिर का भी निर्माण हुआ। कालांतर में यह शाला थी। शाला अर्थात हम आपको यह जानकारी दे दें, जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उस समय के दौरान एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेकर ये परंपरा प्रारंभ की गई कि मंदिरों को अपने धर्म को बचाने के लिए जो कर सकें वो करें, धर्म की रक्षा के लिए किया जाए जो कुछ वो करना चाहिए। और संत कूद पड़े अखाड़ों में। अखाड़े थे, शस्त्र और शास्त्र की परंपरा प्रारंभ हुई, शालाओं का निर्माण हुआ। और शालाओं में मंदिर में भगवान की आराधना होती थी जिसमें गुंबद नहीं होती थी। आराध्य श्री कौशलाधीश जी और उनके सामने संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान का मंदिर और फिर पूजन आराधना। चारों तरफ होती थी गाय, गऊ, और गऊ के बाद होता था साधुओं का जमात। यानी पहले साधुओं के ऊपर अगर आक्रमण होगा तो साधु पहले निपटेंगे, गाय और फिर ईश्वर। इस प्रकार की रीति बनाई गई थी। इस प्रकार की कल्पना के साथ कार्य प्रारंभ हुआ था और शाला भी इसी का एक अंग थी। बकाइन में भी इसी प्रकार की परंपरा रही। 4 अखाड़े निर्वाणी, अनी, निर्मोही और दिगंबर, और इन अखाड़ों से संचालित होती थी ये शालाएं। बकाइन की शाला भी इन्हीं से संबंधित है। यहाँ जो स्वयंभू
संकट मोचन हनुमान जी हैं, वह लोगों के संकट को दूर करते हैं। बताया जाता है स्मरण मात्र से संकट दूर हो जाते हैं, और जब संकट दूर होते हैं तो फिर भक्त यहाँ पर कपूर आरती कराते हैं। कपूर आरती होती है और मनोकामना पूर्ण आरती भी इसको कहा जाता है। हम आपको लेके चल रहे हैं वहीं पर दमोह जिले का तीर्थ क्षेत्र बकाइनशाला में। किस प्रकार यहाँ पर होती है आराधना, किस प्रकार होता है पूजन, और क्या कहते हैं यहाँ पर पुजारी और क्या कहते हैं यहाँ पर भक्त, आइए दर्शन करिए, लाभ लीजिए दर्शन का, आशीर्वाद लीजिए संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान का, और फिर चर्चा भी होगी, आराधना भी होगी, और आप जहां हैं वहां से मनोकामना के लिए प्रार्थना भी करें, आए बाकायन और दर्शन लाभ भी करें। फिलहाल में हम आपको समाचार के माध्यम से लेके चल रहे हैं संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी के दरबार में। राम 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 श्री राम जय राम। सिद्ध तीर्थ क्षेत्र राम भक्त पवन पुत्र हनुमान के क्षेत्र में खड़े हुए किस नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र, और इसमें किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है? यह जो क्षेत्र है सिद्ध क्षेत्र श्री इमलाबाई हनुमान जी महाराज के नाम से जाना जाता है, और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं मनोकामना लेकर के हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद में कपूर आरती कराते हैं, जो कि लगभग 120 वर्ष से कपूर आरती होती आ रही है। यहाँ पर कपूर आरती वर्ष भर चलती है या कोई विशेष आयोजन होता है? कपूर आरती चलती है देव उठी 11 से, इसके बाद जो मंगल सिनेमा पड़ता है तब वो शुरू होती है, और देव सेन 11 जो आती है उसके बाद में कपूर आरती बंद हो जाती है। किस नाम से जानते हैं या मंदिर को प्रसिद्धि किस नाम से है? प्रसिद्धि का नाम है श्री इमलाबाई हनुमान जी महाराज, सिद्ध क्षेत्र श्री इमलाबाई हनुमान जी महाराज बकान मंदिर में। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे? ऐसी कृपा है इमलाबाई हनुमान जी महाराज की कि पूरा राज्य तो ठीक है, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। अभी पिछले वर्ष लखनऊ से फ़ोन आया था अग्रवाल जी का हमारे पास में कपूर आरती के लिए, और बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं, और जो भी प्रार्थना करते हैं मनोकामना करते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी पूर्ण करते हैं। आप
पुजारी हैं और इतने वर्षों से आपके पूर्वज भी यहाँ पर थे और आज आप भी यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं, तो कोई विशेष अनुभव आपका होगा कि ऐसा लगता है कि जब कोई ऐसा चमत्कार है इमला वालों का कि लगभग 200 वर्ष हो चुके हैं। हमारे पूरे बतादी पूर्वज यहाँ पर गांव था, बकान गांव था, जो कि आज वहाँ पर पहुँच गया, दूर पहुँच गया है। और इनकी ऐसी कृपा भाई, जो पहले आते महाजन दास महंत जी, उनको सपना दिया था हनुमान जी ने कि हमको निकालो। उनने निकाला, उनने प्रार्थना की, तो तभी से उनकी इतनी बड़ी कृपा हुई। इसके बाद में महंत रामचरण दास जी हुए, इसके बाद में गोपाल दास महंत हुए, इसके बाद में जयराम दास महंत हुए, इसके बाद में महादेव दास महंत बोरे बाबा हुए, और प्रेजेंट वर्तमान में श्री महंत हरिदास जी हैं अभी। अच्छा, चलिए, आपकी तरफ से कोई संदेश होगा राम भक्तों के लिए? हमारे यही संदेश है कि श्री इमला वाले हनुमान जी के चरणों में जुड़ें, उनसे प्रार्थना करें और भगवान राम का भजन करें, क्योंकि भगवान राम का भजन करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण करेंगे। प्राचीन सिद्ध तीर्थ क्षेत्र कौशलाधीश मंदिर बकाइन में आज हम खड़े हुए हैं। कितना प्राचीन ये क्षेत्र है और आप कब से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? हम करीब 40 वर्ष से जुड़े हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है, 200 साल पुराने प्राचीन मंदिर। यहाँ की जो कौशलाधीश मंदिर हनुमान जी की जो मूर्ति है, ये कोई बनावट मूर्ति नहीं हुई है, ये खुद एक इमला का पेड़ लगा था, इमली के पेड़ से ये प्रकट हुई है। जब ये मंदिर का निर्माण हुआ तो इसके लिए उठाने के लिए तो इनका पैर नीचे तक बहुत खुदाई भी गई, तो फिर उसके लिए वहाँ बंद कर दिया गया। तो इसे 200 साल से पुरानी ये परंपरा, यहाँ की कपूर आरतियों के हिसाब से हम लोग जुड़े और बजरंग मंडल कीर्तन के अध्यक्ष हम 40 साल से यहाँ हैं। और सुबह सुंदरकांड मंगलवार को और गा बजा के संगीत द्वारा और शनिवार को सामूहिक पाठ के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार की प्रसिद्धि है यहाँ की? जी, प्रसिद्धि किस प्रकार की है? यहाँ की प्रसिद्धि ये है कि जो भी आप इस क्षेत्र में और यहाँ आके जो मनोकामना हनुमान जी के परिक्रमण लगा के और नारियल अगर रखते हैं तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आपके चेहरे पे काफ़ी प्रसन्नता दिखलाई दे रही है, खूब प्रसन्न हो जाते हैं जब आप भक्ति करते हैं। हाँ। क्या अनुभव है आपके जीवन का? ऐसा अनुभव आता है कि संसार सब छोड़ के भगवान का भजन ही करें। क्या कई प्रसिद्धियाँ हैं कि उससे जितना थोड़ा बहुत उनकी कृपा है वे करवाते हैं, उतना होता है। 40 वर्ष है। 40 वर्ष से 40 वर्षों के बीच में से कोई एक अनुभव आपका ऐसा हो कि जो आपको चमत्कार के रूप में दिखलाई दिया हो? चमत्कार के रूप में तो यही अनुभव है कि आज तक हमारे ग्राम और एरिया में कभी ओले की से फसल नुकसान नहीं हुई, कभी इतने से बढ़ के कोई ओला गिरता ही नहीं है। ये हनुमान जी की विशेष और हम पूरे क्षेत्रवासियों पर भगवान की कृपा रहती है, इमला वाले हनुमान जी की इस बार, और इसीलिए हम लोग सब यहाँ से जुड़े हुए हैं। भक्त के रूप में संदेश कोई आपका कोई संदेश भक्त के रूप में? भक्त के रूप में यही है, मैं तो सभी लोगों से यही अनुग्रह करूँगा कि राम और हनुमान सीताराम जी के भजन के बिना जिंदगी बहुत अधूरी है। जैसे कि पेट के लिए भोजन जरूरी है, इसलिए आत्मा के लिए भजन जरूरी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवत आराधना का अलग अलग महत्व है, अलग अलग प्रकार है। नृत्य भी है, संगीत भी है, गायन भी है और वादन भी है, साथ में भाव भी है और पूजन भी है और अर्चन भी है। और इसी एक परंपरा का निर्वहन किया जाता है ग्वाल नृत्य के माध्यम से, अहीर नृत्य के माध्यम से, मौनिया नृत्य के माध्यम से, जिसमें ग्वाल सज धज कर निकलते हैं भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए। संस्कृति भी है और साथ में धर्म भी है, अध्यात्म भी है, संदेश भी है और संकेत भी है। जिस प्रकार वह अपने गीतों के माध्यम से एक संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, वह निश्चित रूप से यह बताते हैं कि भक्ति के साथ हम संदेश और संकेत दे रहे हैं। प्राचीन काल से, अनादि काल से जो चलने वाला नृत्य दीपावली से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक ये चलता है। गली गली में
मंदिर मंदिर, घाट घाट और ऐसे सभी तीर्थ क्षेत्रों में पहुंचते हैं ये ग्वाल, करते हुए नृत्य, करते हैं आराधना देव की और संदेश देते हैं समाज को और संदेश देते हैं देश को, राष्ट्र को, लोगों को। मध्य प्रदेश के दमोह में हम आपको दिखला रहे हैं किस प्रकार नृत्य करते हैं ये ग्वाल और क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का गायन कर रहे हैं, भक्ति में सराबोर दिखलाई दे रहे हैं। ग्राहक की संतुष्टि और विश्वसनीयता ही हमारा लक्ष्य है। स्टैंडर्ड मोटर्स कलेक्ट्रेट के पास, जबलपुर नाका, दमोह। मोबाइल नंबर 9753421786 है। मित्रों, सूर्य की आराधना का पर्व छठ प्रारंभ हो गए। छठ का जो पर्व होता है वह 3 दिन चलता है और इसमें व्रत करते हैं महिलाएं, आराधना करते हैं, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने पुत्रों की सुख समृद्धि के लिए छठ मैया का पूजन करते हैं। यूँ तो बिहार में आराधना का विशेष महत्व है, परंतु पूरे देश भर में छठ पूजा होती है, आराधना होती है सूर्य की। उगता सूर्य, डूबता सूर्य, उगता सूर्य, डूबता सूर्य, और इस आराधना का विशेष महत्व बतलाया गया है। धर्म भी है, अध्यात्म भी है, संस्कृति भी है और परंपराएं भी हैं। और ऐसे ही पर्व का शुभारंभ हो गया, छठ मैया का पूजन होने प्रारंभ हो गया है। देवरान में हुए 13 हत्याकांड को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है, परंतु शासन प्रशासन सजग रहकर, सतर्क रहकर कार्य कर रहा है। कम समय में तीव्र गति से जिस प्रकार कार्य हुआ, जिस प्रकार कार्रवाई हुई, वह प्रशंसा बन रही है। उस बात को लेकर 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर पीड़ित को सहायता राशि उपलब्ध करा देना और फिर
कार्रवाई को तुरंत गति से आगे बढ़ाना। आरोपी जेल भेज दिए गए, कार्रवाई चल रही है और बताया जा रहा है कि सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजनीति भले ही हो रही हो, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए जो नेता हैं वह लगे हों, परंतु शासन प्रशासन ने जिस त्वरित गति से कार्य किया है वह निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र है। दमोह के पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कहा है, आइए शुक्रवार को प्रातः थाना दमोह देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरान में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 सदस्यों के साथ जो दुखद घटना घटित हुई है कि पूर्वी पटेल के आरोपियों द्वारा गोली चला करके 3 व्यक्तियों की हत्या की है। उस दुखद घटना में फरियादी के रिपोर्ट के अनुसार 7 नामजद आरोपियों को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस घटना में एक मुख्य आरोपी जगदीश पटेल को 25 तारीख को ही घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने दस्तयाब करके अभिरक्षा में ले लिया गया है। शेष 4 आरोपी को कल दिनांक तक हमने अभिरक्षा में ले जाकर के विधिवत गिरफ्तारी करके सक्षम न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया है। एक अभियुक्त जो है आज पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। इस प्रकार से 6 अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है। प्रकरण में चूँकि पीड़ित पक्ष को जो राहत और पुनर्वास की जो कार्रवाई है वह भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई है। उनको जो नियमानुसार जो पात्रता बनती है उतनी राशि जो उनको प्रदान की गई है। साथ ही परिवार के जो आवश्यक संसाधन हैं जैसे अनाज वगैरह जो उनकी सुविधाएं प्रदान करना है वो भी की जा रही है। घटनास्थल पर सुरक्षा बल लगाया गया है और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष और वैधानिक कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप ही एक व्यक्ति शराब के नशे में धोते बेहोश सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसका वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि किस प्रकार लोग नशे में होकर अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ना उनको इज्जत की चिंता होती है, ना अपने परिवार की इज्जत और ना स्वयं की इज्जत की चिंता होती है। वह तो अपने नशे में मस्त होते हैं, व्यस्त होते हैं। इसी प्रकार ये संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है कि नशा बुरी बलाए है, परंतु नशा अगर करते हैं आप तो फिर ऐसी स्थिति भी होती है जब आप हंसी के पात्र होंगे। आपके परिजन जब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या हो गया ये, और दूसरे जो साथ वाले लोग आपके जो संबंध में तरह तरह की चर्चाएं करेंगे। इसलिए नशे से बचना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो, यह प्रयास होना चाहिए। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह न्यूज़। नमस्कार।